बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। फर्ज करें हमारे पास दो नंबर्स हैं, ए और बी। इनके दरमियान अगर हम कुछ ऐसे नंबर्स रखते हैं, वो चाहे एक हो या दो हो, ए और बी के दरमियान हम दो नंबर्स G1 और G2 रखते हैं, या तीन हो, G1, G2, G3। ऐसे नंबर्स जिनको रखने से ये जो सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, और ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, ये जितने भी हों तो ऐसे नंबर्स को हम ज्योमेट्रिक मीन्स कहते हैं। अगर वो एक होगा तो ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे, ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है प्लूरल है, ज्योमेट्रिक मीन्स कहेंगे। ये तीन चार पाँच जितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनको इन नंबर्स के दरमियान रखने से वो जीपी बननी चाहिए। हमारे पास जो सीक्वेंस है वो जीपी बननी चाहिए। फर्ज करें हमारे पास दो नंबर हैं, 2 और 8। अब देखें, अगर हम मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो 4 रखने से क्या ये जीपी बनती है? 4 को आप 2 पे डिवाइड करें, जीपी को कैसे चेक करते हैं? अगली वाली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें, और हमेशा नंबर सेम आना चाहिए, जिसे हम कॉमन रेशो कहते हैं। तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, फिर 8 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो फिर 2 आ गया। इसका मतलब ये जीपी है। तो अगर ये जीपी है तो ये जो 4 है ये ज्योमेट्रिक मीन है 2 और 8 के दरमियान। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला बनाएं कि अगर हमारे पास ए और बी के दरमियान एक ज्योमेट्रिक मीन जी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब है जीपी है। अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो सेम होगी। जी को सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल आएगा थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करने से। बी को जी पे डिवाइड करें तो ये दोनों आंसर सेम आएंगे, क्योंकि ये कॉमन रेशियो बन रही है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो जी इंटू जी स्केयर बन गया इक्वल्स ए बी। तो यहाँ से जी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के रूट ऑफ ए बी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। कोई से दो नंबर आपको गिवन हो, जैसे ये हमने 2 और 8 ही लिए थे। अगर 2 हम ए रख लें और 8 को हम बी रख लें तो इनके दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन्स पॉसिबल है। वो क्या है? जी इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 2 इंटू 8। तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 16। तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसका मतलब है अगर आप 2 और 8 के दरमियान 4 रखें तो ये भी एक जीपी है, और अगर 2 और 8 के दरमियान आप -4 रखें तो ये भी जीपी ही बनेगी। आप चेक कर लें, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें -4/2 तो ये भी -2 आया, और अगर हम 8 को -4 पे डिवाइड करें तो वो भी -2 आता है। इसका मतलब है कि ये जीपी है। अब देखें एक्सरसाइज 6.6 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व करना है तो उसमें उसने कहा है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है ज्योमेट्रिक मीन का, प्लस माइनस के रूट ऑफ ए बी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पे ए जो है वो कितना है -2, और बी कितना है 8। इफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन between A and B, then हमें पता है कि G का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस के रूट ऑफ ए बी। तो G की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के रूट ऑफ ए, कितना है हमारे पास -2, और B कितना है 8। तो G की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के रूट ऑफ -16। G इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 16 अलग और स्केयर रूट ऑफ -1 अलग। तो जी की वैल्यू आ गई +-4, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है? आयोटा के। दीज आर द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 8। ये दो पॉसिबल है, -2 और 4 आयोटा और 8, ये भी जीपी है, और फिर -2 -4 आयोटा और 8 ये भी जीपी। ये आपने नहीं बताना, बस यहाँ तक आपने आंसर लिखना है। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं।
सेकंड पार्ट में आप क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए है -2 अयोटा और बी है 8 अयोटा। तो इफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो फिर जी किसके बराबर होगा, जी बराबर होगा प्लस माइनस के रूट ऑफ ए बी के। तो यहाँ से जी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -2 अयोटा और बी है 8 अयोटा। तो जी आ गया प्लस माइनस के रूट ऑफ -2 8 जार -16 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ से जी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के रूट ऑफ 16, तो जी आ गया +-4। ये आंसर है। इसी तरह आप थर्ड पार्ट सॉल्व कर लें जिसमें आप स्केयर रूट ऑफ 6 × 9 कर लेंगे और ये आ जाएगा 54। बल्कि इसको मल्टीप्लाई ना करें, आप ऐसे रहने दें। तो प्लस माइनस बाहर लगा लेंगे, प्लस माइनस ये जो 9 है इसका स्क्वायर रूट करके बाहर निकाल दें, 3 √6। तो इसमें दो ज्योमेट्रिक मीन ये आ जाएंगे। क्वेश्चन को आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। अच्छा, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। यहाँ पे ये जो वर्ड रियल है ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हमने ज्योमेट्रिक मीन इन्वॉल्व नहीं करना है। और कितने करने हैं, 4। तो इसका मतलब है 3 और 96 के दरमियान हमें ऐसे 4 नंबर चाहिए, G1 G2 G3 और G4, जिनको रखने से जो सीक्वेंस है ये GP बन जाए। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम वाइट बोर्ड पे आ गए और यहाँ पे आके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हम सपोज कर लेंगे कि G1 G2 G3 G4 before geometric means between 3 and 96। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 3 और 96 के दरमियान अगर आप इन चार को रख देंगे, G1 G2 G3 और G4 96, तो ये जो सीक्वेंस है वो जीपी बन जाएगी। अब देखें अगर ये जीपी है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 3। और जो 96 है ये कितनी टर्म है इसकी, 1 2 3 4 5 6। ऐसे गिन लें, यह जो लास्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है उसमें 4, अब यहाँ पे G4 है तो इसका जो सबस्क्रिप्ट है इसमें आप 2 ऐड कर लें, तो 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 6th टर्म है। तो यहाँ पे A1 तो 3 है और A6 है 96। अच्छा, A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A1R⁵ इज इक्वल टू 96, क्योंकि आपको पता है कि जीपीज के अंदर जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है A1R⁻n−1। तो अगर हम n की जगह 6 पुट करेंगे तो A6 इज इक्वल टू A1R⁵ आ जाएगा। अच्छा, अब A1 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है 3, R⁵ इज इक्वल टू 96। तो R⁵ इज इक्वल टू 96/3, 32 आ गया। ये 3 तरह के डिवाइड हुआ, 32 आ गया। तो R⁵ इज इक्वल टू 2⁵। तो यहाँ से हम R की जो रियल वैल्यू है वो 2 फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास A1 भी आ गया और R भी आ गया। और भी पॉसिबल है लेकिन हमें सिर्फ रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बताने हैं, इसलिए हम इस पर ही इक्तफा कर लेंगे। अब नाउ ये जो G1 है ये सेकंड टर्म है इस GP की। तो G1 जो है वो सेकंड टर्म है, A2 के बराबर है और A2 का फॉर्मूला होता है A1R। देखें यहाँ पे आप n की जगह 2 रखें तो A2 इज इक्वल टू A1R⁻2−1 A1R आ जाएगा। और इसमें A1 भी हमारे पास मौजूद है और R भी मौजूद है। A1 है 3 और R है 2, तो ये आ गया 6। फिर G2 हमने फाइंड करना है, तो G2 जो है वो थर्ड टर्म है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये A3 के बराबर है A1R²। A3 यहाँ पुट करें, A1R⁵ 3−1 2 आ जाएगा।
तो A1 है 3 और R है 2, उसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 जार 12। उसके बाद G3 इज द फोर्थ टर्म, A4 इज इक्वल टू A1 R की पावर 3 इज इक्वल टू A1 है 3 और R है 2 और उसकी पावर 3, 2 की पावर 3 8, 8 3 जार 24। And similarly, G4 is the fifth term, that is equal to A1 R की पावर 4 is equal to 3 into 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 12 24 and 48 are the real geometric means between 3 and 96। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि अगर x और y दो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हों तो उनके दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमेशा लेस देन होता है उनके अरिथमेटिक मीन से। देखो, अगर x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हों और डिस्टिंक्ट हों, दे आर डिफरेंट, तो इनमें जो अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा x प्लस वाई ओवर 2, ये आपने पढ़ा है। और इनके दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन्स पॉसिबल हैं वो हैं प्लस माइनस के रूट ऑफ एक्स वाई। आपने जो बात प्रूव करनी है वो चाहे प्लस वाले से कर लें चाहे माइनस वाले से कर लें। तो हमने ये पॉजिटिव वाले से g इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स वाई से ये बात प्रूव करेंगे। a हम ले लेंगे अरिथमेटिक मीन x प्लस वाई ओवर 2 और g ले लेंगे स्केयर रूट ऑफ एक्स वाई। और हमने ये प्रूव करना है कि g जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन है अरिथमेटिक मीन से। ये बात हमने प्रूव करनी है। अब देखें, चाहे आप इसको दोनों से, मैंने बताया आपको कि आप प्लस वाले से भी प्रूव कर सकते हैं माइनस वाले से भी प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ ही करना है तो आप इनमें से कोई एक उसकी जो ऑप्शन है जी की वो ले लें और प्रूव कर दें। तो आते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए एंड जी be arithmetic mean and geometric mean between two positive distinct real numbers x and y। देन a जो है वो किसके बराबर होगा x प्लस वाई ओवर 2 और g हम ले लेंगे स्केयर रूट ऑफ एक्स वाई। अच्छा, हम चाहते हैं क्या प्रूव करना, वी वांट टू प्रूव कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेस देन है अरिथमेटिक मीन के। अच्छा, ये जो मेथड ऑफ प्रूफ है इसमें हम ये चाहते हैं कि जी लेस देन ए आ जाए। इस रास्ते पे हम चल पड़ेंगे। अगर आगे जाके ये बात ट्रू साबित होगी तो इसका मतलब है जिस रास्ते पे हम चले थे वो रास्ता ठीक था। आपने फ़र्ज़ करें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और आप उसको कोई एक रास्ता इसको जाता है और एक यहाँ नहीं जाता, दूसरा भी यहाँ नहीं जाता, तीसरा भी यहाँ नहीं जाता। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप मौजूद हैं, तो आप अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो ज़ाहिर है इधर नहीं पहुंचेंगे आप, इस रास्ते पे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, इस रास्ते पे चलेंगे तो फिर भी नहीं पहुंचेंगे, इधर चलेंगे फिर भी नहीं पहुंचेंगे। अब आपने यहाँ से एक रास्ता चूज़ किया और आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। यहाँ जाके जो आपको रिजल्ट्स मिलने थे वो ट्रू मिल गए, जो आपका मकसद था वो हासिल हो गया। तो इसका मतलब है जिस रास्ते पे आप चले थे वो रास्ता ठीक था, वो आपने सही चूज़ किया था। हम चाहते हैं कि जी लेस देन ए आ जाए, तो इस रास्ते पे हम चल पड़े। आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है।
अब जी हमने क्या फर्ज किया है, जी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई दैट इज लेस देन ए है एक्स प्लस वाई ओवर टू। अच्छा, दोनों तरफ हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन एक्स प्लस वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन है टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई की, एक ही बात है। अब अगर हम दोनों तरफ इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इसको हम आसान जुबान में कहेंगे एक्स प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। एक्स को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, और वाई को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट वाई इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखें, ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर बन गया, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये बात ट्रू है। ट्रू क्यों ट्रू है? बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन में हमने कहा था कि एक्स और वाई पहली बात तो डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर ये सेम होते तो स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो जाता, जीरो बचता, जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाता। तो जीरो, हम कहते हैं जीरो जीरो से बड़ा है, ये बात गलत होती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ही नहीं है, ये कट ही नहीं सकते आपस में। दूसरी बात ये है कि ये रियल नंबर्स हैं, और तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर इनका होना कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, और पॉजिटिव भी हैं ये, पॉजिटिव इन चूंकि ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भी रियल। और इनका डिफरेंस जो है वो भी एक रियल नंबर होगा। अब इसका जब स्क्वायर लेंगे आप, तो किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया ये जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये जो स्केयर है, इनके डिफरेंस का जो स्केयर है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हमारे पास पॉजिटिव ही आया, कोई नंबर अगर जीरो से बड़ा हो उसका मतलब है वो पॉजिटिव है। तो ये बात ट्रू है, बिकॉज एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल्स। तो अब हम एक ट्रू रिजल्ट पे पहुंचे, इसका मतलब है जहां से हम चले थे, यानी जी इज लेस देन ए, वो एक ठीक रास्ता था, वो एक सही बात थी। सो जी इज लेस देन ए प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, देखिए ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास दो थे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये था ए और बी के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन, ये थे। तो हमें कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर है, पॉजिटिव वाली टर्म के बराबर है। तो फिर आप एन की वैल्यू फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर रख लेंगे, और वहां से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एन की वैल्यू ले लेंगे। देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन किया गया, गिवन डैट ए एन प्लस बी टू द एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल्स ए बी के स्क्वायर रूट का मतलब है ए बी की पावर वन ओवर टू, और इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। अच्छा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ये इक्वल आ जाएगा ए की पावर वन ओवर टू
पावर्स को हमने अलग अलग कर लिया, ए के ऊपर बी और बी के ऊपर बी की पावर 1/2 अलग इंटू ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1। देखें बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल्स, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो बेस है वो सेम है। तो ए की पावर में पहले अंदर क्या मौजूद है, ए की पावर n-1 और बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1/2 है। तो ये आके इसकी पावर में ऐड हो जाएगा और b एज इट इज साथ आ जाएगा, b की पावर 1/2 प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो अब a की पावर 1/2 एज इट इज और b की पावर अंदर कितनी है n-1 और बाहर जो पावर है 1/2 वो इधर आके इसके साथ ऐड हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास बन रहा है -1 प्लस 1/2। -1 प्लस 1/2 का अगर हम एलसीएम लें तो ये बनेगा -2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू -1/2। तो -1 प्लस 1/2 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख लेंगे -1/2। तो ये हमारे पास आएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल्स ए की पावर n-1/2 बी की पावर 1/2 प्लस ए की पावर 1/2 और बी की पावर n-1/2। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह की टर्म्स हैं, एक वो है जिनमें ए की पावर में n है और एक वो है जिनमें बी की पावर में n है। तो ए की पावर में जो जिनमें n है उनको एक तरफ ले जाएं आप, तो ए की पावर n माइनस ए की पावर n-1/2 बी की पावर 1/2, इनको हम इस तरफ ले गए। और दूसरी जो टर्म है ये वाली ए की पावर 1/2 बी की पावर n-1/2 और ये जो b की पावर n है इसको इधर लाके हमने माइनस कर दिया। तो b की जो n में पावर है उनको हमने एक तरफ कर लिया और a की पावर में जो n है उनको एक तरफ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आसानी के लिए कि यहाँ पे देखें a की पावर n-1/2 है तो यहाँ पे हमने कॉमन लेना है इसको। तो आसानी से समझाने के लिए हम क्या करेंगे, a की पावर में n है तो हमने यहाँ पे इसकी पावर में n-1/2 भी कर लिया और +1/2 भी कर लिया, क्योंकि हमें a की पावर n-1/2 कॉमन चाहिए। माइनस a की पावर n-1/2 और b की पावर 1/2 एज इट इज, ये टर्म तो वैसे ही रही, इसकी पावर में n के साथ हमने -1/2 भी कर दिया, +1/2 भी कर दिया। इसी तरह इस तरफ a की पावर 1/2 b की पावर n-1/2 तो एज इट इज रहा, माइनस बी की पावर में n में हमने -1/2 भी किया और +1/2 भी किया। इससे क्या होगा कि जब हम a की पावर n-1/2 कॉमन लेंगे, ये चीज़ कॉमन चली जाएगी बाहर, a की पावर n-1/2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, a की पावर कितनी बच गई 1/2। तो हम लिख लेंगे a की पावर 1/2 बच गई माइनस, और ये पूरा फैक्टर बाहर चला गया तो यहाँ पे रह गया b की पावर 1/2 इक्वल्स। इसी तरह यहाँ से b की पावर n-1/2 बाहर चली गई तो यहाँ क्या रह गया, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर, ये बाहर चले गई तो b की पावर 1/2 रह गई। अब जो राइट साइड पे टर्म है इससे आप डिवाइड कर दें दोनों तरफ को, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, दिस मीन्स a की पावर n-1/2 इंटू ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। इसको हम आसान जुबान में ये कहते हैं कि हमने राइट हैंड साइड में जो कुछ लिखा हुआ है उसको यहाँ ला कर डिवाइड कर दिया, b की पावर n-1/2 इंटू ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 इक्वल्स। जब हम राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी और 1 आ जाएगा। अब यहाँ भी ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पे हमारे पास रह गया a की पावर n-1/2 और b की पावर n-1/2, सेम पावर्स हैं तो हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे। हम इनको लिख लेंगे a ओवर b की पावर n-1/2 इक्वल्स। अब ये जो 1 है इसको आप किसी भी
नंबर की पावर लिख सकते हैं ज़ीरो। मतलब 2 की पावर ज़ीरो लिखेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर ज़ीरो लिखेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि दोनों तरफ जो बेसिस हैं वो सेम हो जाएं। इस तरफ बेस है a ओवर b, तो हमने इस तरफ भी बेस a ओवर b बनाई और उसकी पावर ज़ीरो बना दी। अब a ओवर b की पावर ज़ीरो 1 ही होता है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, बाई कंपैरिजन। तो a ओवर b की जगह तो a ओवर b है, n माइनस वन ओवर टू की जगह क्या है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है n माइनस वन ओवर टू ज़ीरो के बराबर है, तो यहाँ से n आ जाएगा 1/2 के बराबर। एंड दिस इज द आंसर। इसमें एक दो चीज़ याद रखें कि अगर हमने कंपैरिजन करना हो, दोनों तरफ 1 हो, 1 की पावर 5 और इस तरफ 1 की पावर 10 है। अब ये बात तो बराबर है, 1 की पावर 5 भी 1 होता है, 1 की पावर 10 भी 1 होता है, लेकिन इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तीन नंबर्स हैं, उनको आपने याद रखना है, 0, -1 और 1। इनको आपने इग्नोर करना है। अगर इनकी दोनों तरफ बेसिस सेम हो इन नंबर्स के लिए और पावर्स डिफरेंट हो तो हम उनको कंपेयर करके इक्वल नहीं कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। बाकी जो नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं, उनकी अगर दोनों तरफ बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं तो हम उनको कंपेयर करके इक्वल लिख लेंगे और उसके बाद हम वहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 भी कट है और क्वेश्चन नंबर 8 भी कट है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स, इंटेग्रल नंबर्स का मतलब इंटीजर्स हैं वो दोनों, एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। यानी एक तरफ अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन को हम ए का नाम दे देते हैं, और एक तरफ ज्योमेट्रिक मीन है जिसको हम जी का नाम दे देते हैं। और ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, यानी जी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगर हम ए और बी दो नंबर लेंगे तो जी ये है हमारे पास। अरिथमेटिक मीन जो है वो बड़ा है, कितना बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, 2 बड़ा, यानी इसके पास दो नंबर ज्यादा है। फर्ज करें ये 20 है और ये 18 है। तो अब अगर हम इनको बराबर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो कम है उसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये इक्वलिटी आ जाएगी इनके दरमियान। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए जी से बड़ा है, और कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो इसका मतलब है अगर आप इनको बराबर करना चाहते हैं तो इधर 2 ऐड करें, ये इक्वल हो जाएंगे। एंड देयर सम इज 20, और उन दो नंबर्स का, वो जो पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स हैं उनका सम 20 है, यानी a प्लस बी जो है वो 20 है। तो ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, ए कैपिटल ए इक्वल्स जी प्लस टू, और कैपिटल ए और कैपिटल जी यहाँ पे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट कर रहे हैं, और ए और बी, स्मॉल ए और बी, ये उन पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो हमने इन ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। आते हैं बोर्ड के ऊपर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए एंड जी be arithmetic mean and geometric mean between two positive integral numbers a and b। और ये जो साथ में हम लिखते हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है। लेट ए एंड बी be arithmetic mean and positive geometric mean between, then by the given condition, हमारे पास जो दो गिवन कंडीशन मैंने अभी आपको समझाई हैं उनके मुताबिक कैपिटल ए इक्वल होगा कैपिटल जी प्लस टू के, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है ए प्लस बी इक्वल्स 20। इनका जो सम है वो 20 है। अब देखें, जो अरिथमेटिक मीन है उनका फार्मूला, अगर हमने वो ए और बी लिए हैं तो ए और बी के दरमियान अगर हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो आपको पता है उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ओवर टू, और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी।
तो हमने कैपिटल ए की जगह वो वैल्यू रख दी, ए प्लस बी ओवर टू इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस टू। अब देखें, आप इनको नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 20, और यहाँ से हम b की अलग से वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू है 20 माइनस ए, तो इसको आप 2 का नाम भी दे सकते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को, एक ही बात है लेकिन अलग अलग हमने खुद कर लिया अपनी आसानी के लिए, हम दोनों को यहाँ यूज़ कर लेंगे यूजिंग 1 and 2। तो a प्लस बी किसके इक्वल है, 20 के। 20/2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी की जगह आप लिख देंगे 20 माइनस ए, इसका स्क्वायर रूट प्लस 2। अब 20/2 10 आ गया, और ये 2 इधर आके माइनस हो गया। 10 माइनस 2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू 20 माइनस ए। तो ये आ गया हमारे पास 8 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 20a माइनस ए स्क्वायर। ऑन स्क्वेयरिंग, अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें तो हमारे पास 8 क्या स्क्वेयर आ जाएगा 64 इक्वल्स, और इस तरफ से स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा 20a माइनस ए स्क्वेयर। अच्छा जी, उसके बाद इसको रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर, ये दोनों टर्म्स इस तरफ ले आए, ए स्क्वेयर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल 0। तो ये आ गया ए स्क्वेयर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इक्वल 0। ए कॉमन ले लें, ए माइनस 16 माइनस 4 कॉमन ले लें, ए माइनस 16 इक्वल 0। तो ये फैक्टर बन गए, ए माइनस 4 और ए माइनस 16 इक्वल 0। ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर ए माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 16। फिर आप लिखेंगे व्हेन ए इज इक्वल टू 4। जब ए 4 है तो बी और ए का रिलेशन इस इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। बी इक्वल है 20 माइनस ए के, तो फिर बी की वैल्यू आएगी 20 माइनस ए यानी 4, तो बी की वैल्यू 16 आ जाएगी। और दूसरा केस है जब ए हमारे पास 16 है, तो बी की वैल्यू आएगी 20 माइनस 16, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, सो रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स आर, वो कौन कौन से हैं, 416 या फिर 16 4। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कि द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5। अरिथमेटिक मीन यानी ए 5 है, और ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 है, उसको हम 4 के इक्वल रख लेंगे, और फिर हमने उन नंबर्स को फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लेट कर लेंगे, लेट ए एंड जी बी अरिथमेटिक मीन एंड पॉजिटिव geometric mean between two required numbers a and b। तो इसका मतलब हुआ कि एक, और देन बाय द गिवन कंडीशन आप लिखेंगे, बाय द गिवन कंडीशंस।
हमारे पास यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उनके मुताबिक ए की वैल्यू हमें 5 गिवन है और जी की वैल्यू 4 गिवन है और ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है। अच्छा, अब ए हमारे पास होता है ए प्लस b/2 इक्वल्स 5। यहाँ से आप इसको लिख लेंगे, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और b की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस a। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। दूसरी तरफ जो g है वो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, तो वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल्स 4। अगर हम स्क्वेयरिंग करें तो ये आएगा ए बी इक्वल्स 16 ऑन स्क्वेयरिंग। हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी। अब इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे यूज कर लें यूजिंग 1। ए और बी हमारे पास है 10 माइनस ए इक्वल्स 16। मल्टीप्लाई करें तो 10a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। रीअरेंज करें, सारा कुछ इस तरफ ले आए, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इक्वल्स 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इक्वल 0। ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, ए माइनस 8 इक्वल्स 0। तो ये बन गया a-2 इंटू a-8 इक्वल 0। a-2 इज इक्वल टू 0 या फिर a-8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई a इक्वल्स 2 और यहाँ से वैल्यू आ गई a इक्वल्स 8। फिर हम इनका जो रिलेशन है इक्वेशन 1 में वो यूज़ कर लेंगे b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। वन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो b इक्वल है 8 के। और दूसरी तरफ वन a इक्वल्स 8, b की वैल्यू है 10 माइनस 8 और b बराबर है 2 के। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 8 या फिर 8 2। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज 6.6 को सॉल्व करना है। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।